हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विथ अनदर वीडियो। तो यार आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ वापस। मेरा नाम है करवीत वर्मा, आप देख रहे हैं स्टडी विद करवीत। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यार कल तक हमारे 14 यूनिट कंप्लीट हो चुके थे, जिसमें हमने सिकंदर के बारे में पढ़ा, मगध राज्य का उत्कर्ष पढ़ा। तो ये सारे हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। जो आज हमारा है वो है मौर्य साम्राज्य। ठीक है, मौर्य साम्राज्य जो हमने पिछले यूनिट पे बात करी थी, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे ना, जो चाणक्य थे, चाणक्य से आगे की स्टोरी होती है, चाणक्य किस तरीके से आगे का करते हैं। ठीक है, तो जो मौर्य साम्राज्य है, मौर्य साम्राज्य की उत्पत्ति कैसे होते हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो देखो मौर्य साम्राज्य जो था उसके संस्थापक कौन थे। उनके संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य जो मैंने पिछले यूनिट पे स्टोरी बताई थी ना, चाणक्य ने क्या करा कि चाणक्य जब बेइज्जती हो जाती है ना, चाणक्य की बेइज्जती कर देता है जब घनानंद। ठीक है, कौन करता है? घनानंद करता है। ठीक है, घनानंद जब उनकी बेइज्जती करके दरबार से निकाल देता है तो वो चले जाते हैं। ठीक है, घनानंद ने क्या करा? घनानंद ने बेइज्जती करी किसकी? चाणक्य की। ठीक है, चाणक्य की बेइज्जती करी तो चाणक्य चले जाते हैं, और जैसे वो जा रहे होते हैं तो रास्ते में बहुत सारे बच्चे खेल रहे होते हैं। ठीक है, तो उनमें से एक बच्चा होता है जो बहुत ही काफ़ी तेज़ तरीके का होता है, मतलब तेज़ तर्रार होता है, तो उसको लेके चले जाते हैं। तो उनको ट्रेंड करते हैं, कुछ टाइम तक उनको शिक्षा देते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मतलब वो बालक कौन होता है? वो होता है चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य होता है, और चंद्रगुप्त मौर्य बहुत बड़ा, मतलब एक पराक्रमी वीर बन जाता है उसके बाद। ठीक है, तो जैसे वो बहुत बड़ा हो जाता है तो वो क्या कर देता है? मौर्य साम्राज्य की स्थापना कर देता है। ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने करी? चंद्रगुप्त मौर्य ने करी। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने करी। पहले देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य नाम किसने दिया था? वो दिया था विलियम जोन्स ने। ठीक है, और जो जस्टिन थे ना, जस्टिन ने क्या कहा था इनको? सैंड्रोकोट्स और एंड्रोकोट्स। ठीक है, सैंड्रोकोट्स और एंड्रोकोट्स कहा था इनको, चंद्रगुप्त मौर्य को। अब जन्म देखते हैं इनका। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था 345 बीसी में। ठीक है, 345 बीसी में क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ। कहीं कहीं पर आपको 340 बीसी भी दिया होगा। ठीक है, जो ऑप्शन में मिलेगा पहले 345 करना, अगर 345 ऑप्शन में ना हो तो 340 राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इनका जन्म कहाँ हुआ? 345 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ था? पाटलिपुत्र। ठीक है, पाटलिपुत्र में इनका जन्म हुआ था। अभी पाटलिपुत्र का नाम बदलकर क्या रख दिया है? अभी इसका नाम है पटना। पटना के नाम से जानते हैं हम पाटलिपुत्र को। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हो गया 345 बीसी, पाटलिपुत्र जो अभी पटना है। ठीक है, तो जस्टिन ने इनको क्या कहा? सैंड्रोकोट्स तथा एंड्रोकोट्स कहा। विलियम जोन्स ने इनको नाम दिया था चंद्रगुप्त मौर्य का। इससे पहले जब मैंने बताया ना, जो चाणक्य थे, चाणक्य अपने साथ ले गए थे, जब ये खेल रहे होते तो अपने साथ ले गए थे। और जो चंद्रगुप्त मौर्य थे ना, जब ये चाणक्य के साथ जाने से पहले 14 वर्ष की आयु से पहले ये क्या थे? गडरिया थे। गडरिया बोला जाए तो मतलब जैसे भेड़ पालक होते हैं, जानवरों को जो चराते हैं ना, जिनके पास जानवर होते हैं, भेड़ पालक जो होते हैं, उनको गडरिया बोला जाता है। तो ये गडरिया थे। ठीक है, ये भेड़ चराते थे, गाय वाय चराते थे ना। तो जब चाणक्य अपने साथ ले गए तो इनको बहुत बड़ा वो बना दिया गया। ठीक है, बहुत बड़ा शिक्षित बना दिया और ताकतवर बन गए। तो चाणक्य और चंद्रगुप्त ने मिलकर क्या करा था? मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी, और चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापना करी थी मौर्य साम्राज्य की। और जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड थे। ठीक है, कौन से साम्राज्य से? मतलब इनका जो वंशज था वो मौर्य था। ठीक है, मौर्य वंश से रिलेटेड थे। तो मौर्य वंश से रिलेटेड थे चंद्रगुप्त मौर्य, तो मौर्य से इन्होंने मौर्य कर दिया था। ठीक है, अब सबको पता है चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री कौन थे? चाणक्य थे। चाणक्य कौन थे? चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, और चाणक्य की कुछ अन्य नाम भी हैं जिनको कौटिल्य, विष्णुगुप्त भी बोला जाता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है चाणक्य के अन्य नाम क्या हैं, तो उसमें आया रहेगा ऑप्शन की कौटिल्य और विष्णुगुप्त। ठीक है, तो चाणक्य के अन्य नाम क्या हैं? कौटिल्य तथा विष्णुगुप्त, जो क्या थे? चंद्रगुप्त मौर्य के
प्रधानमंत्री थे, ठीक है। अब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हमें पता कैसे चलता है, तो एक पुस्तक आती है मुद्रा राक्षस, ठीक है। मुद्रा राक्षस करके एक पुस्तक है, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पूरा उल्लेख दिया गया है। और जो मुद्रा राक्षस जो पुस्तक है वो लिखा किसने है, वो लिखा है विशाखा दत्त ने, ठीक है। किसने लिखा है, विशाखा दत्त ने लिखा है। जो मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक है ना, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पूरा हमें उल्लेख मिलता है, वो लिखा है विशाखा दत्त ने, ठीक है। और मुद्रा राक्षस में ही इनको क्या कहा गया है, वृषल कहा गया है, वृषल, ठीक है। मुद्रा राक्षस जो पुस्तक है उसमें इनको वृषल कहा गया है। वृषल का मतलब होता है निम्न कुल में उत्पन्न, मतलब ये चंद्रगुप्त मौर्य जो थे ये गडरिया थे, मतलब मौर्य वंश के थे, ठीक है। कौन से वंश के थे, मौर्य वंश के थे, और निम्न कुल के आते थे, ठीक है, निम्न कुल के थे, तब इनको वृषल कहा गया है मुद्रा राक्षस में, ठीक है। और जो चाणक्य हैं, चाणक्य ने भी एक पुस्तक लिखी है, उसका क्या नाम है, अर्थशास्त्र, ठीक है। चाणक्य की पुस्तक का क्या नाम है, अर्थशास्त्र है। और जो अर्थशास्त्र है इसका संबंध किससे है, राजनीति से। जो अर्थशास्त्र बुक इन्होंने लिखी थी इसका संबंध है राजनीति से, ठीक है। राजनीति से संबंध है किसका, चाणक्य की बुक अर्थशास्त्र का। और 1776 ईस्वी में क्या हुआ था, अमेरिका स्वतंत्रता दिवस, ये मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट था, ये मैंने यहाँ लिख दिया है। 1776 4 जुलाई 1776 को अमेरिका स्वतंत्र हुआ था, इसलिए अमेरिका में स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं 1776 ईस्वी 4 जुलाई को, ठीक है। और अमेरिका की खोज किसने करी, कोलंबस ने करी 1492 ईस्वी में। और कोलंबस कहाँ का था, स्पेन का था, ठीक है। तो बीच बीच में आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी देखने को मिलते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हमने थोड़ा सा पता कर लिया, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कहाँ हुआ, 345 बीसी में पाटलिपुत्र पटना, ठीक है, पाटलिपुत्र में हुआ था 345 में, कहीं कहीं 340 भी दिया रहेगा। इनके प्रधानमंत्री कौन थे, चाणक्य थे, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में थोड़ा और देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य थे, मगध राज्य पर जब इन्होंने क्या बोलते हैं, घनानंद को हरा दिया ना, घनानंद को हरा दिया, क्योंकि चाणक्य ने बदला लिया तो चंद्रगुप्त ने घनानंद को हराया, ठीक है। चाणक्य को प्रतिशोध लेना था, क्योंकि घनानंद ने उनकी क्या करी थी, घनानंद ने उनकी बेइज्जती करी थी और अपने दरबार से भगा दिया था। तो वो चंद्रगुप्त मौर्य को लेके जाते हैं, मतलब अपना प्रतिशोध चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा लेते हैं। और घनानंद को मारने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य मगध की गद्दी पर बैठता है 322 बीसी में, ठीक है। 322 ईसा पूर्व मगध राज्य की राजगद्दी पर बैठता है चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। और चंद्रगुप्त जब मगध राज्य में जब अपना राज्य चला रहा था, उस टाइम पे एक राजदूत आता है उनके दरबार में, ठीक है। एक राजदूत आता है जिसका नाम था मेगास्थनीज, ठीक है। कौन आता है, मेगास्थनीज आता है, जो 4 वर्ष से अधिक उनके दरबार में रुका था, ठीक है। मेगास्थनीज आता है, उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी जिसका नाम है इंडिका, ठीक है। एग्जाम में भी आता है। इंडिका पुस्तक किसकी है, ये है मेगास्थनीज की, ठीक है। चाणक्य की क्या है, चाणक्य की है अर्थशास्त्र, और मेगास्थनीज की है इंडिका, ठीक है। इन्होंने इंडिका पुस्तक लिखी मेगास्थनीज ने। और जो मेगास्थनीज था वो कौन था, वो था सेल्यूकस निकेटर का राजदूत, ठीक है। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर कौन था, सिकंदर का सेनापति था, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटर से युद्ध होता है चंद्रगुप्त मौर्य का, ठीक है। पहले चंद्रगुप्त मौर्य, और जब ये गद्दी पर भी नहीं बैठा था उससे पहले ही युद्ध होता है इनका, ठीक है। सॉरी, हाँ, बाद में होगा, 322 बीसी है ना, 322 बीसी मतलब 322 साल पहले बैठ गया। 305 बीसी में इनका युद्ध होता है सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य का, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर का युद्ध होता है, जिसमें सेल्यूकस निकेटर हार जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य जीत जाते हैं। तो जब सेल्यूकस निकेटर हार जाता है तो उसको शर्त के मुताबिक उनको क्या करना पड़ता है, अपनी बेटी की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से करनी पड़ती है। तो सेल्यूकस निकेटर की एक बेटी थी जिनका नाम था कार्नेलिया, ठीक है। क्या नाम था, कार्नेलिया, कॉर्नेलिया या कार्नेलिया नाम था सेल्यूकस निकेटर की बेटी का, जिसका विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया गया, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया गया। और सेल्यूकस निकेटर ने दहेज में चंद्रगुप्त मौर्य को 4 प्रांत दिए थे, ठीक है। सेल्यूकस निकेटर ने दहेज में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या दिए थे, 4 प्रांत दिए, मतलब 4 राज्य दिए थे चंद्रगुप्त मौर्य को, ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य ने भी उनको कुछ उपहार दिया। अब उन्होंने दहेज में 4 राज्य दिए तो उन्होंने बदले में भी कुछ उपहार दिया, जो थे 500 हाथी, ठीक है। 500 हाथी उपहार में दिए थे चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। 500 हाथी उपहार में दिए, क्योंकि आपको पता है ना मगध राज्य उत्कर्ष होने का कारण क्या था, यहाँ पर हाथियों की उपलब्धता थी, मतलब यहाँ पर हाथी काफ़ी ज़्यादा मिलते थे, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने ससुर जी को क्या दिए, 500 हाथी उपहार में दिए, ठीक है। और जो सेल्यूकस निकेटर ने
विवाह के बाद जो दहेज में 4 राज्य दिए थे ना, उनमें थे एक काबुल था, कंधार था, हेरात था और मकरान। ये 4 राज्य क्या दिए थे, दहेज में दिए थे किसको, चंद्रगुप्त मौर्य को। ठीक है, तो उसके बाद 298 ईस्वी में क्या होता है, 298 ईस्वी में होता है श्रवण बेलगोला कर्नाटक। ठीक है, इनकी मृत्यु हो जाती है श्रवण बेलगोला कर्नाटक में, किसकी, चंद्रगुप्त मौर्य की। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब होती है, 298 ईस्वी पूर्व श्रवण बेलगोला कर्नाटका में होती है। ठीक है, कर्नाटका में इनकी मृत्यु हो जाती है। और जो इनकी मृत्यु के बाद जो इनको दफनाया जाता है, मतलब जलाया जाता है, जो भी करा जाता है, उस पद्धति को बोला जाता है संलेखना पद्धति। ठीक है, संलेखना पद्धति से इनकी मृत्यु होती है और इनका देह संस्कार होता है। और संलेखना पद्धति क्या होती है, भूख प्यास के कारण मृत्यु, मतलब जिनकी भूख प्यास के कारण मृत्यु होती है उस पद्धति को बोलते हैं संलेखना पद्धति। मतलब इनकी मृत्यु हुई थी संलेखना पद्धति से, मतलब भूख प्यास लगने के कारण, भूख प्यास के कारण इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। और जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनके गुरु कौन थे, वो थे गुरु जैनी गुरु भद्रबाहु। ठीक है, जैनी गुरु भद्रबाहु। अब चाणक्य तो थे, ठीक है, चाणक्य उनको अपने साथ ले गए, लेकिन उन्होंने शिक्षा दी एक हिसाब से, वो भी गुरु हैं, बट उनके प्रधानमंत्री थे, जो उनके रियल गुरु थे चंद्रगुप्त मौर्य के, वो थे भद्रबाहु। ठीक है, कौन थे, भद्रबाहु कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। ठीक है, तो इस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य का आता है। ठीक है, अब उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के बाद हम पढ़ते हैं बिंदुसार के बारे में। अब बिंदुसार कौन था, ये था चंद्रगुप्त, ये कौन था, बिंदुसार कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य का ही पुत्र था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का ही क्या था, पुत्र था बिंदुसार। अब हमने पहले पढ़ा था ना बिंबिसार। ठीक है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, बिंबिसार था ना, हर्यक वंश, बिंबिसार, हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। और यहाँ पर है बिंदुसार, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होने का। ठीक है, बिंबिसार था हर्यक वंश का संस्थापक और बिंदुसार है चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन हुआ, बिंदुसार हुआ। अब 298 ईस्वी में जब चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई, तो 298 ईस्वी में ये क्या हो जाता है, गद्दी पर बैठ जाता है। ठीक है, और बिंदुसार का ही एक और अन्य नाम भी था जिसको अमित्रघात बोलते थे। ठीक है, अमित्रघात बिंदुसार का ही उपनाम या अन्य नाम था। अमित्रघात का मतलब होता है शत्रु विनाशक, मतलब शत्रुओं का विनाश करने वाला जो होता है उसको बोला जाता है अमित्रघात। ठीक है, बिंदुसार को वायु पुराण में भद्रसार या वारिसार भी कहा जाता है। ठीक है, बिंदुसार को वायु पुराण में क्या कहा जाता है, भद्रसार या वारिसार भी कहा जाता है। ठीक है, वायु पुराण में। और ग्रंथ ना, जो जैनों के जो ग्रंथ होते हैं, जैन ग्रंथ में इनको सिंहसेन बोला गया है। ठीक है, सिंहसेन बोला गया है जैन ग्रंथ में। और इनका जो संप्रदाय हुआ करता था वो था आजीवक संप्रदाय। ठीक है, बिंदुसार का जो संप्रदाय होता था उस टाइम पे, वो होता था आजीवक संप्रदाय। और इनके शासनकाल में क्या हुआ था, इनके शासनकाल में हुआ था तक्षशिला में विद्रोह। ठीक है, तक्षशिला था ना, जो तक्षशिला में क्या हो गया, विद्रोह हो गया। और विद्रोह को दबाने के लिए सुसीम और अशोक को भेजा था। ठीक है, तक्षशिला में जो विद्रोह कर दिया था किसी ने, तो उसको दबाने के लिए सुसीम और अशोक को भेजा किसने, बिंदुसार ने। अशोक कौन था, बिंदुसार का पुत्र था। ठीक है, तो तक्षशिला में जो विद्रोह हुआ उसको दबाने के लिए सुसीम तथा अशोक को भेजा था बिंदुसार ने। ठीक है, और इन्हीं के दरबार में एक व्यक्ति आया था जिनका नाम था एंटियोकस। अब पहले हमने पढ़ा था ना, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया, मेगास्थनीज आया, जो सेल्यूकस निकेटर का क्या था, राजदूत था, और उसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, अब बिंदुसार के टाइम पे कौन आया, एंटियोकस आया। ठीक है, एंटियोकस आया था जो डाइमेकस का राजदूत था। ठीक है, किसका राजदूत था एंटियोकस, वो था डाइमेकस का राजदूत। ठीक है, और बिंदुसार ने 16 राज्यों को जीता था। ठीक है, 16 राज्यों को जीता था बिंदुसार ने। और 16 राज्यों का जो विजेता था उसकी मतलब एक व्यक्ति है तारानाथ की एक पुस्तक है, कंग्यूर तथा तंग्यूर करके पुस्तकें हैं। ठीक है, कंग्यूर तथा तंग्यूर करके जो पुस्तकें हैं तारानाथ की, इस पुस्तकों में 16 राज्यों के जो 16 राज्य जीते थे बिंदुसार ने, उसके बारे में उल्लेख है। मतलब जो कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक पुस्तक है तारानाथ जी के, तो उन्होंने उसमें लिखा है बिंदुसार के बारे में, पूरा 16 राज्यों में जो उन्होंने विजय प्राप्त करी थी उसका उल्लेख पूरा मिलता है कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक पुस्तकों में। ठीक है, तो उसके बाद बिंदुसार की जो सभा थी, सभा में 500 सदस्यों वाली एक मंत्री परिषद थी। ठीक है, 500 सदस्यों वाली क्या थी, एक मंत्री परिषद थी, जिसका प्रधान कौन होता था, खल्लाटक।
कौन होता था? खल्लाटक नामक व्यक्ति या पद, खल्लाटक नामक पद जो होता था वो 500 सदस्यों वाली मंत्री परिषद का प्रधान होता था, ठीक है। और बिंदुसार की सभा में जो उनके उत्तराधिकारी हुए, बिंदुसार के बाद उत्तराधिकारी हुए वो हुए अशोक, ठीक है। बिंदुसार के उत्तराधिकारी कौन हुए? अशोक हुए, ठीक है। तो इस तरीके से बिंदुसार के बारे में हमने पूरा पढ़ लिया। बिंदुसार जो थे उन्होंने वो गद्दी पर बैठे 298 ईस्वी में। उनको अमित्र घात भी बोला जाता था, शत्रु विनाशक, और जैन ग्रंथ में उनको सिंहसेन बोला जाता था, और वायु पुराण में वारिसार या भद्रसार, और इनका संप्रदाय था आजीवक संप्रदाय। और इनके शासनकाल में ही जो तक्षशिला में विद्रोह हुआ उसको दबाने के लिए इसने अपने पुत्रों को अशोक तथा सुशीम को भेजा था, ठीक है। और इनके दरबार में एक व्यक्ति आया जिसका नाम था एंटियोकस, जो डायमेकस का क्या था? राजदूत था, ठीक है। तो बिंदुसार ने 16 राज्यों को जीता, जिनका उल्लेख मिलता है कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक पुस्तक में। और कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक जो पुस्तकें लिखी है वो किसने लिखी है? वो लिखी है तारानाथ ने, ठीक है। और बिंदुसार की सभा में 500 मंत्री परिषदों मतलब 500 सदस्यों वाली एक मंत्री परिषद थी, जिसका प्रधान कौन होता था? खल्लाटक होता था, ठीक है। उसके बाद बिंदुसार के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना? उसका बेटा अशोक बना था, ठीक है। उसका बेटा अशोक क्या बना? उसका उत्तराधिकारी बना। तो अशोक जो था वो 269 ईस्वी में 269 बीसी में क्या हुआ? गद्दी पर बैठा, ठीक है। 269 बीसी में गद्दी पर बैठा था कौन? अशोक। और जो अशोक की माता थी, मतलब बिंदुसार की जो पत्नी थी, उनका नाम क्या था? सभद्रांगी, ठीक है। सभद्रांगी नाम था उनका, अशोक की माता का नाम, ठीक है। और अशोक का नाम जो अभिलेख है उनको मास्की या गुर्जरा में अशोक नाम मिलता है। मतलब जो अशोक नाम मिलता है ना, ये कौन से अभिलेख में मिलता है? अशोक के ही जो अभिलेख है मास्की तथा गुर्जरा, इन अभिलेखों में इनका नाम अशोक है, ये मिलता है। और अशोक ने सिंगली के अनुसार अपने 99 भाइयों की हत्या की थी। मतलब जो बिंदुसार के 99 पुत्र थे, सिंघली मतलब एक व्यक्ति है सिंघली लिखता है, सिंघली ने बताया कि मतलब सिंघली के अनुसार बताया गया है कि मतलब जो अशोक था उसने अपने 99 भाइयों की हत्या की थी, ठीक है। क्या की थी? इसने अपने 99 भाइयों की हत्या की थी, ठीक है। 99 भाइयों की हत्या करके ये गद्दी पर बैठा था। और अशोक की कई पत्नियां थी, इसका भी उल्लेख मिलता है, ठीक है। अशोक की क्या थी? बहुत सारी पत्नियां भी थी, ठीक है। और अशोक को पुराणों में क्या कहा जाता है? अशोक वर्धन और देवनाम प्रिय। सॉरी मैंने ऊपर थोड़ा वो कर दिया था। अभिलेख में इसको अशोक नाम मिलता है। मास्की तथा गुर्जरा जो अभिलेख है, मास्की तथा गुर्जरा अभिलेख है, उसमें इसका नाम अशोक मिलता है। और पुराणों में मिलता है इसका नाम अशोक वर्धन तथा देवनाम प्रिय, ठीक है। पुराणों में क्या नाम मिलता है? अशोक वर्धन तथा देवनाम प्रिय। अभिलेखों में मिलता है अशोक, ठीक है। क्लियर? तो उसके बाद आता है इनकी जो प्रिय पत्नी थी। अब इनकी पत्नियां तो काफ़ी ज़्यादा थी, बहुत सारी पत्नियां थी, लेकिन जो इनकी प्रिय पत्नी थी उनका नाम था कारुवाकी। क्या नाम था? कारुवाकी। कारुवाकी इनकी प्रिय पत्नी थी, मतलब फेवरेट वाइफ, ठीक है। फेवरेट वाइफ कौन थी इनकी? कारुवाकी थी, ठीक है। और इनके पुत्र भी थे जिनका नाम था महेंद्र, ठीक है। महेंद्र क्या थे? इनके पुत्र थे। और एक पुत्री भी थी जिनका नाम था संघमित्रा। क्या नाम था पुत्री का? संघमित्रा, ठीक है। संघमित्रा इनकी पुत्री का नाम था, ठीक है। तो ये चीज़ें थी बिंदुसार और अशोक के बारे में। तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही है, इसीलिए मैं अशोक के बारे में भी आधा कर रहा हूँ, क्योंकि अशोक के बारे में बहुत ज़्यादा लंबा है, बहुत ज़्यादा आगे, बहुत ज़्यादा डीप है इसके बारे में। तो इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और मिलते हैं ऐसे ही एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टिल देन सेफ, टेक केयर, बाय बाय।